और आखिरकार चीन ने इस बात को मान लिया है कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है। हम भारत पे युद्ध थोप तो सकते हैं लेकिन भारत से युद्ध नहीं जीत सकते। ये चीन के थिंक टैंक ने कहा है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये चीन के थिंक टैंक ने कहा है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल स्ट्रेटेजीज या फिर इसको चाइनीज एकेडमिक ऑफ सोशल साइंस कहते हैं। उसने अपनी वेबसाइट पर यह पब्लिश किया है कि भारत के साथ युद्ध करना बुद्धि का सौदा नहीं है। अगर युद्ध किया जाता है भारत के साथ तो इसमें भारत को कम, चीन को ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए युद्ध करना घाटे का सौदा साबित होगा चीन के लिए। इनके डीएनए में भी जिहाद है नहीं, क्योंकि मैं खुद वहां से हूं। हम लोग तो पार्टी वाले लोग हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी शार्टी। हम लोग म्यूजिक, गाना, डांस आवाज करने के चक्कर में रहते हैं। हम जिहाद, हमने अफगानी मुगलों के खिलाफ जिहाद किया था, तो इनके खिलाफ जिहाद करेंगे, इनके साथ जाएंगे। हमने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया था। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे बता देना अगर वो गलत है तो मैं डिबेट करता हूं उनके साथ। हमने तो आज तक किसी के खिलाफ जिहाद, भाई हम तो पत्थर भी नहीं उठाते और फलस्तीन तो फिर पत्थर उठा के मार लेते हैं। हम तो सरेंडर करते हैं। कहा कि भारत जो एलएसी के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, अगर युद्ध होता है तो युद्ध में हराना इम्पॉसिबल होगा, जबरदस्त रिवर्ट करेगा। हमारी ट्रेजेडी ये है कि वो एक टॉय दे दिया गया हमें, टिकटॉक और ट्वीट। उस पे सारा दिन बैठ के बच्चे, जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, जिनको मैंने थैंकफुली टिकटॉक बैन हो गया। नहीं होना चाहिए था, वो चाइना का टूल है। यहाँ पे भी लोग, अब बल्कि मैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इसको बंद करो, क्योंकि चाइना इससे इंफॉर्मेशन ले रहा है सारा। ये जो पपट होते हैं, ये जो चाबी वाले खिलौने होते हैं, ये जो डाका मार के आए होते हैं, इनके अंदर इखलाक की जुर्त नहीं होती। ये अपना माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकते। दूसरा जुल्फकार अली भुट्टो था, ठीक है, जिसने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई थी। जुडिशियल मर्डर कर दिया गया, ठीक है, उसका। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि हम इनको अड्डे नहीं देंगे और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई। दोस्तों, अब चीन को पता लग चुका है कि भारत वो भारत नहीं है। अब चीन की भी समझ में आ चुका है कि पूरी दुनिया में अगर चीन को कोई मात दे सकता है तो भारत है। ये मोदी जी का ही कमाल है दोस्तों। मोदी जी ने भारत को आज इतना स्ट्रांग बना दिया है। वो चीन जो कल तक हमें आंखें दिखाता था, जब देखो हमारी टेरिटरी में घुस जाता था और थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लेता था, अब चीन चुपचाप बैठ गया है। चीन बोल के दुनिया को बता रहा है कि भैया भारत से पंगा मत लो। दोस्तों, आप सोचिए, चीन का इतना बड़ा बयान आना, पाकिस्तान की क्या हालत हो रही होगी। जब चीन जैसा देश ये कह रहा है तो पाकिस्तान तो वैसे ही चूजा है, उसके तो बस की कुछ है ही नहीं, हिम्मत ही नहीं होगी। दोस्तों, इस बात ने पाकिस्तान का मनोबल बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया, क्योंकि वो जानता है कि थोड़ा बहुत अगर उसका कोई साथ दे सकता था तो चीन था। अब चीन खुद मान गया है और भारत के साथ आज आप देख लीजिए, अमेरिका भी खड़ा है, रशिया भी खड़ा है, फ्रांस भी खड़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 56 इस्लामिक देश भी खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ आज की डेट के अंदर सब चीन है, वो भी खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप ही बताइएगा कमेंट्स करके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और आखिरकार चीन ने इस बात को मान लिया है कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है। हम भारत पे युद्ध थोप तो सकते हैं लेकिन भारत से युद्ध नहीं जीत सकते। ये चीन के थिंक टैंक ने कहा है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये चीन के थिंक टैंक ने कहा है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल स्ट्रेटेजीज या फिर इसको चाइनीज एकेडमिक ऑफ सोशल साइंस कहते हैं। उसने अपनी वेबसाइट पर यह पब्लिश किया है कि भारत के साथ युद्ध करना बुद्धि का सौदा नहीं है। अगर युद्ध किया जाता है भारत के साथ तो इसमें भारत को कम, चीन को ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए युद्ध करना घाटे का सौदा साबित होगा चीन के लिए। ये स्पष्ट तौर से चीन के थिंक टैंक ने, तो आप भी जाके विजिट कर सकते हैं, चाइना के थिंक टैंक ने ये न्यूज दी है। इस समय भारत अपने इतिहास के सबसे मजबूत स्थिति में है और जिस तरीके से वो अपना वेपन्स यानी हथियारों का जखीरे को बढ़ा रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत चीन को जल्द ही इस मामले में पीछा कर दे। ये खुद किसने कहा है? ये चीन के थिंक टैंक ने कहा कि भारत जो एलएसी के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, अगर युद्ध होता है तो युद्ध में हराना इम्पॉसिबल होगा, जबरदस्त रिवर्ट करेगा। दूसरा, आपको याद होगा टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस न्यूज को पब्लिश किया था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ रुपए जो हाईवे चीन के बॉर्डर के नजदीक बनाया जा रहा है उसके लिए सेंक्शन यानी उसके लिए पास कर दिया है। इसके अलावा डिप्लोमेट ने भी एक न्यूज पब्लिश की थी जिसमें सेला टनल को बताया गया था कि सेना टनल को ओपन कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको
खोल दिया है भारतीय फौज के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, जिसको ऑल वेदर टनल कहा जाता है, यानी किसी भी मौसम में भारतीय फौज चाइना बॉर्डर के नजदीक पहुंच सकती है। इसके अलावा थिंक टैंक ने यह भी कहा, चाइना के थिंक टैंक ने, कि भारत लगातार अपने फौजियों की संख्या बॉर्डर के नजदीक यानी LAC के नजदीक बढ़ा रहा है, यानी कि भारत को किसी भी हालत में आमने सामने से नहीं हराया जा सकता। दर हकीकत अंबर हमारे पाकिस्तान के अंदर लफ्ज जिहाद एक फैशन बन चुका है। अगर इनसे पूछा जाए जिहाद का मतलब क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है, किसी को नहीं पता। और इनके DNA में भी जिहाद है नहीं, क्योंकि मैं खुद वहां से हूं। हम लोग तो पार्टी वाले लोग हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी शार्टी। हम लोग म्यूजिक गाना डांस आवाज करने के चक्कर में रहते हैं। हम जिहाद, हमने अफगानी मुगलों के खिलाफ जिहाद किया था, तो इनके खिलाफ जिहाद करेंगे, इनके साथ जाएंगे। हमने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया था। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे बता देना अगर वो गलत है तो मैं डिबेट करता हूं उनके साथ। हमने तो आज तक किसी के खिलाफ जिहाद, भाई हम तो पत्थर भी नहीं उठाते, और फलस्तीन तो फिर पत्थर उठा के मार लेते हैं। हम तो सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करके गले में हार डालते हैं उनके, जो भी फॉरेन इन्वेडर आए। लेकिन हमारे फैशन है जिहाद, और एक टूल हमारे हाथ में आ गया, पता नहीं वो नया सोशल मीडिया पे ट्वीट, उस पे हर बच्चा उर्दू में ट्वीट कर रहा है, इंग्लिश में भी नहीं ट्वीट आते, ट्वीट के स्पेलिंग भी नहीं आते। हमारी ट्रेजेडी ये है कि वो एक टॉय दे दिया गया हमें, टिकटॉक और ट्वीट। उस पे सारा दिन बैठ के बच्चे, जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, जिनको मैंने तो थैंकफुली टिकटॉक बैन हो गया। नहीं होना चाहिए था, वो चाइना का टूल है। यहाँ पे भी लोग, अब बल्कि मैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इसको बंद करो, क्योंकि चाइना इससे इंफॉर्मेशन ले रहा है सारा कुछ। अब बल्कि मैं एक और, कल परसों से एक नई बात आपने जो बात कर दी, तो मैं इस पे रिसर्च करके बैठा हूं। अंबर, इस 1 बिलियन बंदा हर महीने इसको यूज करता है। और फिर इन्होंने अब अगले दिन यहाँ पे किया, उन्होंने कहा टिकटॉक और ये सारे और ये फेसबुक वगैरह, ये एडिक्टिव सिस्टम लगाते हैं, और इनका क्या कहते हैं, रिदम जो होता है, अगर आप इसको वो यूज करेंगे तो फिर वो आपको मजीद उसमें आगे एंगेज करता जाएगा। तो वैसे ही एंगेज करता है, उसी तरह का कंटेंट, एंगेजिंग कंटेंट देता है, ताकि आप उसमें लगे रहें और ज्यादा से ज्यादा टाइम उस ऐप के ऊपर स्पेंड करें। और जितना टाइम आप उस पे स्पेंड करेंगे, उनकी उतनी ज्यादा आप आमदनी बढ़ती है। यहाँ पे हमारे जो इसमें इस वक्त अमेरिका के, बल्कि मैं आपको मुबारक दूंगा इस चीज की, हमारे जो सर्जन जनरल मूर्ति उनका नाम है, जो भारतीय निजात हैं, उन्होंने अगले दिन कहा है कि जिस तरह टबाको स्मोकिंग जो सेहत के लिए खराब थी, इसी तरह ये भी हमारे लिए खराब है, हमको चाहिए इसके ऊपर लिमिट रखें। तो लेकिन वो ये है कि हमें वो टूल मिला है अभी नया पाकिस्तान में, तो वो उससे फिर वो जिहाद समझते हैं। ट्वीट दिन में अगर 10 जिहाद के नाम पे ट्वीट की हैं, इससे सवाब मिल रहा है। मैंने एक दफा सर्वे किया था कि नमाज तर्जमे के साथ कितने लोगों को आती है। मुझे भी कुछ सारी नहीं आती, मैं क्यों, क्योंकि मैंने हिफज किया हुआ। लेकिन एक ज्यादातर पाकिस्तानी पोस्ट ग्रेजुएट लोग तो थे, उनको भी नमाज तर्जमे के साथ। तो फिर सारा दिन क्या करते, तभी तो मस्जिदों में बम मार रहे हैं, मस्जिदों में धमाके कर रहे हैं। अब वो खुदा का घर है, खुदा के घर के अंदर भी बम मार रहे हुए हैं, और मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाले भी मुसलमान।